हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स कवर कर चुके हैं। इसके बाद अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे मेनली वो प्रिपरेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल। ठीक है, लेकिन ये बात आप मेरे ध्यान से सुनो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि यहां कार्बोक्सिलिक एसिड में जो रिएक्शंस बेटा हम पढ़ते हैं वो रिएक्शंस बहुत मुश्किल नहीं है। यहां तक आते आते बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके होते हैं जो हम यहां डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और जो रिएक्शंस हम पहले नहीं पढ़ चुके होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जैसे कि प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, ये हम जानते हैं। अब यहां पे जो बहुत अच्छी सी बात है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे सपोज हमारे पास कोई भी प्राइमरी एल्कोहल है बेटा, और ये प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे बेटा पहले आपको देता है एल्डिहाइड। ठीक है, फिर ये एल्डिहाइड फर्दर आपका ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है आपका फिर ये आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल आपका है ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, और जो एल्डिहाइड आपका है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये जनरल बात है। अब इससे आगे की बात, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड हमको नहीं चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्ट हमको चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि रिएक्शन जो हमने लेके जानी है वो यहां से यहां लेके जानी है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एज यू नो कि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो होगा लेकिन वो एल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन को रोक देगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं आपके कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, कौन से हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, CrO3 इन एसिडिक मीडियम। अब इसको हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट। तो ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का मेथड हुआ। ठीक है, अब जैसे हम यहां पे प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले लिया हमने, प्राइमरी अल्कोहल बेटा आप ये ले लो RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन बेटा आप कर दो CrO3H2SO4, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जॉन्स रिएजेंट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, जॉन्स रिएजेंट कह रहे हैं। तो जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, बाकी इनके अलावा जैसा आप जानते भी हैं कि इसके अलावा भी इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका RCOOH। देखो ये जो CH2OH ग्रुप है ये आपका COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां बनेगा आपका एल्डिहाइड भी, लेकिन एल्डिहाइड आप आइसोलेट नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके ही वो आपको देगा। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड हुआ। इसके बाद फ्रॉम एल्डिहाइड्स, अब देखो अभी हमने क्या कहा भाई, जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिंपल सी बात है। अब प्राइमरी अल्कोहल से मेथड हो गया,
इस तरह से बना लेंगे। अब अगर एल्डिहाइड आपको गिवन है तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन बहुत ही आसान है। अभी एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ के आए हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फैलिंग्स रिएजेंट, कोई भी सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहां पे लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी ले लेते हैं और हम इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है, समझ रहे हो मेरी बात आप, ये एल्डिहाइड है। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट हमने यहां पे सपोज ले लिया, तो टॉलरेंस रिएजेंट भी क्या करता है, टॉलरेंस रिएजेंट भी जो एल्डिहाइड हमारे होते हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, उसका एसिडिफिकेशन कर लेते हैं हम, समझ गए, तो फिर हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत आसान है, प्राइमरी अल्कोहल से ही बनाना हमने सीख रखा है। एल्डिहाइड से किस तरह बनाते हैं ये भी हमको बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन यहां समझ लो आप फिर भी, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होता वो समझ लो कि भी हाँ इस तरह से रिएक्शन होती हैं। देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा नाइट्राइल से या अमाइड से। ठीक है, नाइट्राइल से ही बनाते हैं, अमाइड से ही बनाते हैं, ये दो मेथड हो जाते हैं। लेकिन नाइट्राइल्स को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं बेटा, तो नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज टू अमाइड्स। ठीक है, और फिर अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कहने का, नाइट्राइल से अमाइड, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, देखो आप यहां पे R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका हो गया नाइट्राइल। ठीक है, अब यहां देखना आप, अब ये जो रिएक्शन है यहां पे, अगर हम यहां पे बेटा हाइड्रोलिसिस करें तो यहां बनेगा आपका RCONH2, ये तो बना आपका अमाइड। ठीक, अब यहां पे अगर हाइड्रोलिसिस करें हम, क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अभी एक बार देख लो, तो यहां पे मिलेगा आपको RCOO माइनस, और इसका कर देंगे एसिडिफिकेशन, या फिर ऐसे समझो आप, ये, तो यहां पे तो बनेगा आपका RCOOH, और अगर आप बेसिक, अभी मैं बता दूंगा आपको ये बातें, RCOO माइनस, और उसके बाद होगा इसका एसिडिफिकेशन, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अभी मैंने तीन रिएक्शन दिखाई हैं। ठीक, पहले जो नाइट्राइल आपका है, इस नाइट्राइल को हमने अमाइड में कन्वर्ट किया है, हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल का तो ये अमाइड में जाता है। अब ये जो हाइड्रोलिसिस है, इस हाइड्रोलिसिस को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो जो अमाइड बना आपका ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे बना। अगर फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, अभी मैं हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा वो बताता हूं, लेकिन यहां समझो आप, ये जो दो चीजें हैं, ये बेटा ये है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्यों है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आपको फाइनल प्रोडक्ट यहां पे मिल रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो है, लेकिन ये वाले जो हाइड्रोलिसिस है ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये जो हाइड्रोलिसिस है ये है बेसिक हाइड्रोलिसिस। समझ गए आप बात पे, जब नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आप करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप कंप्लीट हाइड्रोलाइज करेंगे बेसिक हाइड्रोलिसिस लेकिन, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलेट आयन। देखो जब भी बेसिक मीडियम हमारा होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी बेसिक मीडियम हमारा होता है तो वहां पे बेटा आपको एसिड नहीं मिल सकता, बिकॉज वहां पे H आयन प्रेजेंट नहीं होते। बेसिक मीडियम में आपको H प्लस नहीं मिलेगा ना। अब जो कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिला या सॉल्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें H प्लस डालेंगे आप, जिसको हम कहते हैं
कि यहां पे हम कर रहे हैं एसिडिफिकेशन। क्या कर रहे हैं? एसिडिफिकेशन कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा यहां पे मीडियम बेसिक था उसको एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे, तो अभी हमको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हुई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की। नाइट्राइल पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे आपको अमाइड देता है। अब जब आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे, क्योंकि कुछ हाइड्रोलिसिस यहां हुई, कुछ यहां पे कर लो आप, तो ये दे देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्राइल या अमाइड, इनसे आप क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ये देखो, ठीक है, समझ आई बात? ये नाइट्राइल और अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का मेथड हुआ। आगे बढ़े, फिर है एल्काइल बेंजीन से। देखो, एल्काइल बेंजीन, अब एल्काइल बेंजीन क्यों लिखा है? कोई भी स्पेसिफिक बेंजीन नहीं लिखा। ठीक है, मिथाइल बेंजीन लिखा हो, इथाइल बेंजीन लिखा हो, नहीं, यहां लिखा एल्काइल बेंजीन। तो किसी भी एल्काइल बेंजीन को आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीडाइज कर सकते हो। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब पहले आप ये देखो, सपोज आपके पास सिंपल सा एल्काइल बेंजीन है जिसको हम कह देंगे मिथाइल बेंजीन। ठीक, यहां पे आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसका, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले लेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वहां पे। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे आप, तो बेटा यहां जो आपका एल्काइल ग्रुप है ना, ये एल्काइल ग्रुप आपका क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देगा। ये जो CH3 ग्रुप है, ये आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो ऑक्सीडेशन है वो एसिडिक मीडियम में है। अगर बेसिक मीडियम में होगा तो वही बात है, यहां पे पहले सॉल्ट मिलेगा फिर उसका एसिडिफिकेशन करेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन हमें अल्काइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना सीखना है। यानी कि कोई भी अल्काइल बेंजीन आपके पास है, ये हुआ बेटा मिथाइल बेंजीन आपका। मिथाइल बेंजीन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका है। ठीक है, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले तो आप देख लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी, ये क्रोमिक एसिड रहा H2CrO4। तो यहां पे सपोज आपने H2CrO4 के साथ रिएक्शन करा दी, है ना, हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहां पे सुनो आप, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मेथड है, कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करेगा। When an alkyl benzene is subjected to oxidation, the alkyl side chain, जैसे मिथाइल ऑक्सीडाइज हुआ है, attached to the benzene always get oxidized to COOH group। इससे आगे बात, irrespective of the length of the chain। ठीक है, अब यहां पे जो एल्काइल ग्रुप है वो कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ये बात इस रिएक्शन की बहुत बढ़िया है। एक बात और मैं यहां पे बता के चलूं आपको, जो बात है वो ये है बेटा कि अगर आपका टर्सरी एल्काइल ग्रुप वहां पे अटैच्ड है बेंजीन रिंग के साथ, बस उसका ऑक्सीडेशन आप मत कर देना। ठीक है, रिएक्शन देख लो आप, ये हमारे पास CH2 CH3, ठीक है, KMNO4 KOH, सपोज एल्कलाइन मीडियम में है, तो आप ध्यान देना भाई, एल्कलाइन मीडियम में पूरा का पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। मीडियम कैसा है? एल्कलाइन, तो यहां पे आप ये दोगे सॉल्ट, पोटेशियम है, हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां इसका करोगे आप एसिडिफिकेशन, तो फिर मिलेगा आपको ये। ठीक है, ये अल्काइल चेन। अब यहां देखो आप, ये एक कार्बन की चेन थी, COH ग्रुप बना, ये दो कार्बन की चेन थी, COH ग्रुप आ गया। कितनी भी बड़ी चेन आपकी है उसको सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक
एसिड ग्रुप में ये कन्वर्ट करके देता है। ये बेटा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टर्सरी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बस ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, एरोमेटिक सिस्टम से अटैच्ड है, उस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। नोट कर लो मेरी ये बात। अगर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। टर्सरी में क्या होगा? ये हाइड्रोजन ही नहीं होगा ना, कर दें ऑक्सीडेशन, तो यहां पे KMnO4 KOH। कितनी भी बड़ी चेन है आपकी रिंग के साथ अटैच्ड, वो आपकी चेन कन्वर्ट हो जाएगी COOH ग्रुप में, ऑक्सीडेशन हो जाता है कंप्लीट चेन का। ठीक है, यही बात यहां पे आपने पढ़ भी ली है कि जो भी एल्काइल ग्रुप वहां पे है, ठीक है, जो भी एल्काइल साइड चेन वहां पे है, वो साइड चेन ऑक्सीडाइज हो जाती है COH ग्रुप में। ये बात नोट करो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना हो, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ये वाला ग्रुप लेके आता है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़े, रिएक्शन नोट कर लो आप। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना अच्छा रिएजेंट है, कितना वर्सेटाइल नेचर है इसका, है ना। ये आपने हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा, हेलो अरीन्स में भी पढ़ा, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी पढ़ा, यहां भी है। ठीक है ना, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका आप यूज करते हैं। यहां भी आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे भाई आप? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे। ठीक है, ध्यान दो आप। in dry ether to form salts of carboxylic acids, which in turn give corresponding carboxylic acids after acidic hydrolysis। ठीक है, देखो आप रिएक्शन कैसे होती है, वही पैटर्न रहेगा, दिखा देता हूं मैं। ये RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे भाई आप? किसके साथ कराओगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे। ये देखो, ये CO2, ये CO2 है ना, CO2 को हमने इस तरह से ओपन करके लिख दिया, ये CO2 को लिख दिया। ठीक है, अब अटैक कैसे होता है? अटैक कैसे होगा? ये इस कार्बन पे, ये ऐसे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक करता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो आप जैसे हमने कीटोनिक ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में नहीं रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड एजेंट की, बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, तो यहां पे C, ये डबल बॉन्ड O एज इट इज आ गया, O माइनस, ये R कार्बन पे यहां जुड़ गया भी आपका, ये आ गया MgX, ये बना आपका सॉल्ट। इसका कर दो आप हाइड्रोलिसिस। समझ गए रिएक्शन? ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, जो सॉल्ट बनेगा ऐसे ही बनता है ना, जो सॉल्ट बनेगा उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस आपको करना है। तो देखो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, वाटर जाएगा H और OH, वाटर यहां से ऐसे टूटता है। समझ आ गई बात? बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एसाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस से, एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस आप देख लो एसाइल हैलाइड का, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। यहां पे एसिड क्लोराइड हमने ले लिया। अब यहां देखो आप, ये है भाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये है बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये भी समझ में आना चाहिए, बाकी तो आप मेथड कोई भी लिख दोगे आप, RCOOH और यहां पे बनेगा RCOO माइनस, इसका फर्दर एसिडिफिकेशन आप करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बनेगा RCOOH। समझ आई बात? इसी तरह से जो एनहाइड्राइड होते हैं, एनहाइड्राइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, RC डबल बॉन्ड O, ये तो होता है एनहाइड्राइड। ठीक है,
ये एनहाइड्राइड हो गया आपका, वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है इसमें देखो, ये दो R' डबल बॉन्ड हो, ये RC डबल बॉन्ड हो, H इसके साथ चला गया, OH इसके साथ चला गया, बॉन्ड ऐसे टूट गया, एनहाइड्राइड ऐसे टूट गया, बन गया। तो ये बना आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये यहां से आ गया बेटा, प्लस R' डबल बॉन्ड OH। अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो फिर जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे मिलेंगे वो सेम मिल जाएंगे। ठीक, सिंपल बात है, वो सेम मिल जाएंगे यहां पे। ये एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड हो गया। फ्रॉम ईस्टर्स, ईस्टर्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये देखो, ये बेटा हमारे पास ईस्टर रहा। ठीक, तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या देता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, ये वाला पोर्शन अल्कोहल देगा, ये वाला पोर्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बड़ा सिंपल सा हाइड्रोलिसिस है। ठीक, बड़ा सिंपल सा हाइड्रोलिसिस है। अब यहां पे फिर वही बात लिखी हुई है, बेसिक हाइड्रोलिसिस अगर आप करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन आपको मिलेगा, उसका फर्दर एसिडिफिकेशन आप करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कहीं भी आप देख सकते हैं रिएक्शन में। ठीक है, और कहीं भी इसको अप्लाई भी आप कर सकते हैं। सही है बेटा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम लेते हैं फिजिकल स्टेट, एक बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की और सॉलिबिलिटी की। ठीक है, तीनों बातें यहां पे करी गई हैं। आप देखो, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, अप टू 9 कार्बन एटम्स, अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर विद अनप्लीजेंट ऑर्डर्स। ठीक है, द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स and are practically orderless due to their low volatility। यहां पे ऑर्डर जो है वो अच्छा सा ऑर्डर नहीं है, अनप्लीजेंट ऑर्डर है, लेकिन यहां कोई ऑर्डर नहीं है इसके ऊपर जाने के बाद। ठीक है, ये हुई फिजिकल स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, ये मान लो आप। एल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं ना, अब तक जो हमने पढ़ के आया, अब तक जो हमने पढ़ा, एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। वो एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होती, वो एल्काइल हैलाइड्स में नहीं होती, वो हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, देखो ध्यान से सुनना आप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और जो एल्कोहल्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? अब यहां पे अल्कोहल से भी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है ना, अल्कोहल से भी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। और अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट बेटा एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, ये ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। और एल्डिहाइड कीटोन्स के ईथर से ज्यादा हुआ करते थे, ईथर्स के एल्काइल हैलाइड से ज्यादा हुआ करते थे। ये तो पता है ना हमें, रीजन समझ में आता है क्यों। और जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ गया आपका। तो मुद्दे की बात यह है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है वैसे यहां, लेकिन इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों की बात करने का जो रीजन है वो ये है कि कई बार ना हमें कंफ्यूजन आता है, भाई अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है,
और जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर ये बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है? उसका रीजन यही है कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इनसे ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, एक्सटेंट वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, बात करें सॉलिबिलिटी की, तो जो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, they are miscible in water, they are soluble in water due to the formation of hydrogen bonds with water। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं अल्कोहल्स की तरह वाटर के साथ क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल भी हाइड्रोजन वाटर में क्या है? सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके बाद देखो, दिस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे वो जो कार्बन चेन है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हर बार बता के आ रहा हूं मैं आपको, जैसे जहां भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो वाटर रिपेलिंग होता, तभी तो हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, जो सॉल्युबिलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बिल्कुल अल्कोहल्स की तरह वो कम होती जाती है ना, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड जो है ये बेटा वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब बेंजोइक एसिड क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि बेंजोइक एसिड में क्या है, जो आपका बेंजीन रिंग है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, सॉल्युबल नहीं होगा वाटर के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, इनमें क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की? पढ़ लेना एक बार। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा क्या होता है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं तो इसका एसिडिक कैरेक्टर हम चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करते हैं? एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब एसिडिक कैरेक्टर के लिए आपको तरीका बता रखा है भाई, किसी मेटल के साथ किसी एसिड की रिएक्शन कराओगे आप, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, वो किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करता हो। ठीक है, तो यही कुछ मेथड्स हैं जो हम यहां पे चेक करेंगे। और दूसरी बात, जब वाटर में डिजॉल्व करें, जब किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें तो जो आयन बने ना, जो आयन उस एसिड से बने है ना, हाइड्रोनियम आयन से अलग, वो जो आयन है वो स्टेबल होना चाहिए, तभी उसकी टेंडेंसी बनती है टू गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये सारी बातें यहां पे हम सीखेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं अल्कोहल्स की तरह ये हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था बेटा, किसके साथ? एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है और आपका एल्यूमिनियम है, इनके साथ। ठीक है, एंड फॉर्म सॉल्ट्स, ये दूसरी बात है, विद एल्कलीज सिमिलर टू फिनॉल, जैसे फिनॉल एल्कली के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं उस तरह से रिएक्शन करते हैं। देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये देख लो आप, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दिखा दें हम इसकी, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दिखाएंगे तो यहां पे RCOO माइनस Na प्लस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का हुआ। दूसरी बात क्या कह रहा है भाई ये? दूसरी बात कह रहा है कि ये एल्कली के साथ लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ भी रिएक्शन देता है, उसके साथ रिएक्शन होगी तो कैसे होगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर। ये वाली रिएक्शन अल्कोहल भी दिखाता है, ये वाली रिएक्शन फिनॉल दिखाता है, तो ये अल्कोहल फिनॉल की तरह एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि जो फिनॉल नहीं देता, जैसे ये इनकी जो रिएक्शन है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी हो जाती है, जिसमें हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। रिएक्शन देख लो पहले, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, प्लस किसके साथ करा दे भाई? बाइकार्बोनेट के साथ करा दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहां सॉल्ट मिला आपको, और क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन भी देता है, ये इसके एसिडिक नेचर की वजह से होती है। दूसरी बात ये है कि यहां अगर कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है
उसकी प्रेजेंस पता करने के लिए हम ये रिएक्शन करा के देखते हैं। अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, इसका मतलब है कि जो एसिड प्रेजेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, तो ये रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ये रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। लैब में जब भी हमने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस पता करनी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस पता करनी होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ये रिएक्शन बेटा हम करा के देखते हैं। आप ऑर्गेनिक वाले प्रैक्टिकल जब करते हैं लैब में, तो वहां पे ये रिएक्शन आप कराते हैं। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया, वहां से भी आप समझ सकते हैं। बाकी ये रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, 10th क्लास में ही पढ़ते हैं हम। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब मैंने आपको एक बात बताई, जब भी आप किसी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जैसे फिनॉल को भी करते थे, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा है, जब इसको वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये हमको देता है हाइड्रोनियम आयन, ये तो देगा ही, हाइड्रोजन आयन देगा। दूसरी क्या बात है, दूसरा जो इसका आयन है, कौन सा आयन बनेगा भाई, RCOO माइनस, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड टूटता है, तो जो उसका आयन मिले, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस आयन बोलते हैं, वो कॉन्जुगेट बेस आयन स्टेबल होना चाहिए। तो यहां पे ये जो आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, देखो ये जो आयन मैंने यहां बनाया ना, इसका स्ट्रक्चर मैंने वहां बना दिया इस तरह से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहां इस तरह से बना दिया। अब यहां इसमें होता है रेजोनेंस, यहां इसमें होता है रेजोनेंस। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन रहा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं इसका अगर, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन दोनों ऑक्सीजन पे है ना, इस तरह से हम यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी वजह से भी क्या होता है, ये अल्कोहल और फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाते हैं। यहां मैंने ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है, देखो यहां पे बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बात समझ लो आप, यहां देखो आप, एक क्वेश्चन है यहां पे, व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझो आप। देखो जो आयंस हमें मिलेंगे डिसोसिएशन पे, जो फिनॉल है, जो फिनॉल है वो डिसोसिएशन पे क्या देता है हमें, ये फिनॉक्साइड आयन देता है। क्या देता है, फिनॉक्साइड आयन देता है। सुनो ध्यान से आप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डिसोसिएशन पे, वाटर के अंदर डिसोसिएशन पे क्या देता है, कार्बोक्सिलेट आयन देता है। अब इन दोनों में, इन दोनों की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करना है हमें, और उस कंपैरिजन के बेसिस पे हम बता देंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं फिनॉल से। ठीक है, वो देखो कैसे, क्योंकि दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के दिखाया कार्बोक्सिलेट आयन का यहां पे, इसलिए मैंने बना दिया वो, जिससे कि वापस नहीं बनाना पड़े, टाइम थोड़ा कम लग जाए वीडियो में। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये यहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है जी, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहां पे ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब रेजोनेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखो यहां पे तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर यहां देखें तो 1 2 3, वैसे तो 5 कहते हैं, लेकिन मेनली तो 3 है। अब सुनो आप, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है कार्बोक्सिलेट आयन में, सुनना मेरी बात ध्यान से,
कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो बेटा ऑक्सीजन पे है, और यहां जो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो कार्बन पे है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, या कहें कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज का जो डिलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस ये कहता है कि वो किस पे होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज का है, इसका मतलब है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल बनाएंगी उस आयन को। मतलब ये हुआ इस बात का कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन जो रेजोनेंस के बेसिस पे यहां जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था, इनमें दोनों में कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी में, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो किससे बन रहा है, वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन कहां से आता है, यहां से आता है। इसका मतलब है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप सो ये बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ जाएं। इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पहले यहां पढ़ लेते हैं। ये मैं पहले अल्कोहल फिनॉल में भी ये वाली स्लाइड लेके आया था, सेम टू सेम स्लाइड है जो मैं यहां पे लेके आया हूं, और ये बात आपको अब तक पता चल चुकी है। फिर पढ़ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जानते हैं आप, नहीं जानते फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से आप इसको अपनी मेमोरी में भाई एक तरह से एक मतलब कैप्चर कर लो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये हम किस में देखेंगे, ये बेंजोइक एसिड में देखेंगे। यहां देखो मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, ये है बेंजोइक एसिड, ये है हमारा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये है पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। नाम तो जानते हैं आप, या ये समझ लो आप कि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो आपका मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा होगी, और बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गई बात। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस ही जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये वही बात लिखी हुई है कि जो अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है प्रेजेंट है वहां पे तो ये डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। यही बात मैंने आपको यहां बताई है, यही बात आपको मैंने यहां बताई है एग्जाम्पल के थ्रू। रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2, SOCl2 बोले तो थायोनिल क्लोराइड। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये वाली रिएक्शंस ना बिल्कुल ऐसे देते हैं जैसे अल्कोहल OH ग्रुप देता है, ये रिएक्शन OH ग्रुप की वजह से ही होंगी। अब अगर अल्कोहल की रिएक्शन हम याद करें तो अल्कोहल में क्या होता था, अल्कोहल में सपोज SOCl2 की रिएक्शन लिख रहे हैं
तो SOCl2 क्या करता था, यहां से Cl इस OH को रिप्लेस करता था, ये मिलते थे हमें। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिएक्शन ऐसे ही होगी, बिल्कुल जो हैलोजन है वो आपका क्या करेगा, OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा। ठीक है, सेम पैटर्न पे रिएक्शन है जो एल्कोहल्स में हमने पढ़ी हुई है। देखो आप, हमारे पास R डबल बॉन्ड O OH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन है, तो क्या करेगा PCl5, Cl OH को रिप्लेस करेगा, एसिड क्लोराइड बनेंगे। ये देखो, और क्या बनता है भाई, POCl3 और HCl, ये बन गया। जी, समझ आई बात। यानी कि ये जो OH ग्रुप है, मैंने कहा ना अल्कोहल में जिस तरह रिएक्शन होती है, ये OH ग्रुप की जगह आपका क्या आ गया, हैलोजन ग्रुप आ गया, क्लोरीन आ गया, क्लोरो ग्रुप आ गया। PCl3 में भी रिएक्शन इसी तरह होती थी, ये देखो, ये OH ग्रुप, यहां पे Cl आ गया इसकी जगह। अब वहां पे हम एक बात पढ़ के आते थे कि भाई जो थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो भाई बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया होती थी, एक बार दिमाग लगाओ जरा। ये बढ़िया इसलिए होती थी क्योंकि यहां पे ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा प्योर स्टेट में मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पे दो गैसेज हमें मिलती हैं जो एस्केप कर जाती हैं, ये देखो, तो ये प्योर स्टेट में मिलेगा। इसलिए जो थायनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन है ये पहले से ही अच्छी मानी जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले केस में भी ये बढ़िया रिएक्शन है। ठीक है जी बच्चों, बात समझ में आई? चलो, स्टरीफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी रिएक्शन करके आए हम कि जो ईस्टर है उनका हाइड्रोलिसिस अगर हम कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वो दे देते हैं। ठीक है, जो प्रिपरेशन मेथड अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने पढ़ा कि अगर ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हम कर दें तो अगर वो वाटर वापस आप जोड़ दोगे, है ना, अगर वो वाटर वापस जोड़ दोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको ईस्टर मिल जाएगा। वही तो हुआ, ये देखो, ये ठीक, ये रिएक्शन जो होगी, ये रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, वहां पे क्या किया था, वहां पे क्या किया था हमने, ईस्टर की रिएक्शन करा दी थी वाटर के साथ, यहां पे वो वाटर हमने हटा दिया, ये वाटर देखो, ये ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड रहा और ये हमारा ईस्टर रहा। बना लोगे, आसान आसान से रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड भी हमने कैसे, एनहाइड्राइड से कैसे रिएक्शन करी थी, वाटर के साथ रिएक्शन करी थी। यहाँ एनहाइड्राइड से जो एनहाइड्राइड बनाएंगे हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वहां से वाटर हमारा रिमूव हो जाएगा। वहां एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमने कैसे कराई थी, वाटर के साथ कराई थी, यहां उसका रिवर्स रिएक्शन है। अभी बता दूंगा मैं आपको, जैसे यहां पे ये हो गया, ये देखो, अब ये सेम कार्बोक्सिलिक, देखो ये जो है ना दो कंपाउंड है, यहां देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सेम भी है, यहां सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट में क्या होगा, ये अल्काइल ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, ये देखो, ये वाटर आपका इसकी प्रेजेंस में चला जाएगा। ठीक, तो जो बचा वो आपका एनहाइड्राइड बचा। यही तो होता बेटा एनहाइड्राइड। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड हो, उधर से भी आर सी डबल बॉन्ड हो और बीच में ओ,
तो यहां जो वाटर वहां पे मिला, अब देखो जो ये एनहाइड्राइड है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये वापस ये रिएक्शन दे देगा। ये हमने प्रिपरेशन में पढ़ी है, यही मैं बता रहा था आपको। यही रिएक्शन अगर इसके साथ वाटर की रिएक्शन आप करा दोगे, जो वाटर ये निकला है, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यही तो पढ़ के आए अभी हम प्रिपरेशन में। इसके बाद रिएक्शन विद अमोनिया, ये सीख लेना भाई, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ना। इसकी जरूरत भी पड़ेगी अगले वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसकी जरूरत पड़ती है हमें कई बार। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, अमोनिया बेस है, तो क्या मिलना चाहिए हमें? ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अब उस सॉल्ट को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाइड्स मिल जाएंगे। बस ये बात है। ठीक है, पहले सॉल्ट फिर हीट करेंगे, तो वहां से जो एक वाटर वाला मॉलिक्यूल है वो निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो हमें मिल जाएंगे अमाइड्स। रिएक्शन देखो आप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बेटा आपका रहा अमोनिया। तो ये किस तरह रिएक्शन करेगा? ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, बेसिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर है। बेस क्या करता है? एसिड से हाइड्रोजन ले लेता है, तो यहां ये बनेगा RCOO माइनस NH4 प्लस। समझ आ गया होगा आपको। अब जब हीट करेंगे तो यहां से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, हीट कर दो तो यहां बनेगा RCONH2, दो हाइड्रोजन गए एक ऑक्सीजन गया। ठीक है, ये है आपका अमाइड। स्ट्रक्चर ओपन करूं, RC डबल बॉन्ड O NH2, अमाइड बन गया। ठीक है, इसकी एक बहुत बढ़िया सी रिएक्शन है जो यहां पे लिखी हुई है मैंने। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी है और वहां जरूरत भी पड़ती है इसकी, आगे वाले चैप्टर में जरूरत भी पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, जो बेंजीन रिंग है उस पर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या बन रहा है भाई? सॉल्ट बनता है। सेम यहां पे होगा सॉल्ट, देखो बन गया। उसके बाद क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, तो यहां पे अमाइड बनेगा, ये ग्रुप भी अमाइड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला ग्रुप भी अमाइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो कंपाउंड बना अमाइड, देखो यहां अमाइड लिखा हुआ है, अमाइड, थैलामाइड है ना, AMIDE। और यहां पे जो बनेगा, अब इसकी हमने करी, इस कंपाउंड को स्ट्रांगली हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया हमने इस कंपाउंड को, थैलामाइड को। तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा उसको कहते हैं बेटा थैलीमाइड। इमाइड बना, इमाइड। CONH क्या होता है? इमाइड होता है ना, और CONH2 क्या होता है? अमाइड होता है। तो यहां पे थैलामाइड और ये थैलीमाइड, समझ गए? ये थैलिक एसिड है, यहां पे जो P है वो साइलेंट रहता है, थैलिक एसिड बोलते हैं इसको। थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ थैलामाइड बनेगा, फिर थैलीमाइड बनेगा। ठीक है, आनी चाहिए रिएक्शन। इसके बाद है रिडक्शन, ये भी पढ़ के आए हम। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेटा रिडक्शन पे, अब रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन याद करो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इस रिएक्शन को नहीं करा पाता। ठीक है, NaBH4 इस रिएक्शन को नहीं करा पाता, ये रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही कराता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, या फिर डाइबोरेन। अब यहां पे एक बात पढ़ लो, रिएक्शन अभी लिखूंगा मैं। डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज ईस्टर नाइट्रो हेलो, और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये वाली रिएक्शन नहीं करा पाता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। तो क्या बनेगा भाई रिडक्शन पे? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। आगे बात समझ में? कितनी इंटरेस्टिंग बात है और कितनी सिंपल सी बात है। डीकार्बोक्सिलेशन, और 2-3 रिएक्शन और देख लो, बहुत बढ़िया बढ़िया सी रिएक्शन आने वाली है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन से मतलब क्या होता है? डी कहां लगाते हैं हम? जहां पे हमने कोई चीज रिमूव करनी होती है, डिहाइड्रेशन है ना, डिहाइड्रोजनेशन, तो जहां पे हम रिमूव करते हैं चीजों को। डीकार्बोक्सिलेशन से मतलब है कि यहां पे रिमूवल ऑफ CO2, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। कब? व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट्स, तो सोडियम सॉल्ट्स लेंगे हम, ये देखो CH3 CH2COO माइनस Na+, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आर हीटेड विद सोडा लाइम। अब सोडा लाइम बेटा क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, ये है सोडा लाइम। ये क्या है? सोडा लाइम, सोडा लाइम है ना, इस रेशो में ले लेंगे इसको। द रिएक्शन इज नॉन एज डिकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो क्या बना? एक तो बना हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन का इंपोर्टेंस बहुत है भाई, इस रिएक्शन का इंपोर्टेंस बहुत है यहां कन्वर्जन में। अब ये देखो, जब ऐसा कुछ होता है, यहां पे 3 कार्बन है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन हमें मिला वो 2 कार्बन का मिला है, एक कम कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिल जाता हमें यहां पे। याद रखेंगे रिएक्शन, ये सोडियम कार्बोनेट जो है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये बना हाइड्रोकार्बन इथेन, और यहां सोडियम सॉल्ट था प्रोपेनोइक एसिड का, 3 कार्बन वाला, यहां 2 कार्बन। जब भी हमें सीरीज को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑफ सीरीज कहते हैं ना, तो वहां पे ये काम आता है। लेकिन रिएक्शन को समझो आप, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद, हीट करते हैं भाई, इज हीटेड विद सोडा लाइम, सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, ठीक है। हैलोजनेशन, अब ये नेम रिएक्शन आ गई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ठीक है। हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, अगर हार्ड लग रहा है नाम तो भाई HVZ रिएक्शन बोल दो, ठीक है, सिंपल HVZ रिएक्शन। ये HVZ रिएक्शन के नाम से ही जाने जाते हैं, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। कब होती है रिएक्शन? देखो, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना है, और हैलोजन कौन सा होना चाहिए? क्लोरीन या ब्रोमीन। तो जो X है हमारा, ये क्या होना चाहिए? ये हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। हैलोजन हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, है ना, हैलोजनेशन उनका हो जाता है। क्या मिलता है बेटा? देखो, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखिए रिएक्शन, रिएक्शन का नाम HVZ रिएक्शन, R3H2COH, ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। इसको कराएंगे यहां पे हैलोजनेशन। इसका किसके साथ रिएक्शन है? रेड फॉस्फोरस और हैलोजन, रेड फॉस्फोरस और हैलोजन, ये देखो, ठीक है जी। तो क्या होगा? R3HXCOOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, जी, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन से अगर आप एक्सेस में रेड फॉस्फोरस और हैलोजन ले लोगे, ठीक है। तो यहां पे 2 हैलोजन ग्रुप आपको मिल जाएंगे। समझ गए? बात समझ में आई?
बड़ी बढ़िया रिएक्शन है, एल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये देखो HVZ रिएक्शन। सिंपली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है रेड फॉस्फोरस हैलोजन के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे आपको अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। कंपाउंड का नाम होगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, HBZ रिएक्शन। समझ आ गई? रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब जब भी हम रिंग में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक बात हमेशा सीखते हैं किसी भी कंपाउंड में कि भाई उस पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां पे प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप की तरह, एल्डिहाइड ग्रुप की तरह क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो COH ग्रुप भी क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। रिएक्शन देख लो, जैसे नाइट्रेशन करा लो आप पहले इसका। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे होता है? कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, रिएक्शन कराओगे तो मेटा पोजीशन कौन सी होती है? ये NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ये हुआ आपका नाइट्रेशन। ठीक है, सल्फोनेशन अगर कराना हो, सल्फोनेशन कैसा? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे क्या आता है भाई? SO3H ग्रुप आता है। ठीक, तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ गया यहां पे। ये बना आपका मेटा सल्फोबेंजोइक एसिड। इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम होगा मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हैलोजिनेशन भी हो जाता है। हैलोजिनेशन देख लो, हैलोजिनेशन कैसे होगा? ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br2 FeBr3, ऐसे ही होता ना। तो ये बना आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तो। बस यहां पे एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है सर? रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन बेंजोइक एसिड नहीं देता, काटा लगा दो भाई। ठीक है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजोइक एसिड नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ध्यान सुनते रहना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब ये रिंग को इतना डीएक्टिवेट करता है, इतना डीएक्टिवेट करता है, पूरा फ्रस्ट्रेट कर देता है, बोला भाई नहीं देनी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, एक रीजन तो ये है ना। फनी आंसर नहीं लिखना, आंसर लिखना है कि COH ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये रिंग को इतना डीएक्टिवेट करता है कि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। ये रिएक्शन भी मेटा पोजीशन पे होती है, तो उतना ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं कंपाउंड, समझ गए ना? उतना ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये वाले रिएक्शन हो जाते हैं। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो लुईस एसिड होता है, हैलोजन कैरियर जिसको हम कहते हैं, जैसे जनरली हम क्या लेते हैं? AlCl3 लेते हैं। तो ये जो AlCl3 है ना, ये यहां पे लुईस एसिड है, तो इसके साथ ना ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो हैलोजन कैरियर का जो काम होता है उसको ये करता ही नहीं है। ठीक है ना? तो जब ये काम नहीं करेगा, हैलोजन कैरियर वाला काम नहीं करेगा, तो फिर रिएक्शन बेटा प्रोसीड कैसे होगी? समझो आप बात को। तो यहां पे दो रीजन आपने देने होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इतना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है,
फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता कंपाउंड, है ना, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता टुवर्ड्स फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। दूसरा, जो वहां पे हैलोजन कैरियर हम यूज करते हैं, वो हैलोजन कैरियर उसके साथ सॉल्ट बना लेता है और इसलिए वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाती। बात समझ में आ गई? तो ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच।